हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको फार्माकोगनोसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्डियोटोनिक्स, इसके बारे में पढ़ाने वाला हूं। आपका जो चैप्टर 5 है फार्माकोगनोसी का, उसके अंतर्गत आपको ये पढ़ना था। जैसे कि आपको इससे पहले मैंने आपको लेक्सेटिव पढ़ाया, लेक्सेटिव का लेक्चर यदि नहीं देखे हैं तो आप फार्माकोगनोसी के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हमारी बारी है कार्डियोटोनिक्स की, जिसमें कि दो ड्रग्स के बारे में आपको पढ़ना है, डिजिटेलिस और अर्जुना। और ये दोनों ड्रग्स से काफी बार क्वेश्चन आ चुके हैं और आप इस दोनों ड्रग्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो इन दोनों ड्रग्स के हर एक चीज को अच्छे तरीके से मैं करवाऊंगा। और साथ ही साथ आज से मैंने ये भी डिसाइड किया है कि आपको साथ ही साथ एमसीक्यू भी करवाया जाए, क्योंकि अब तो आपको एमसीक्यू पढ़ना ही है। एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, एग्जिट एग्जाम भी होगा, वहां पर भी क्वेश्चन आएंगे। तो किस प्रकार से एमसीक्यू बनते हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो, ये भी करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बता दें कि भैया जिस प्रकार से आपको यहाँ पर यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है ये टॉपिक, या फिर और भी कई सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, इसी प्रकार से यदि आप पूरा सिलेबस मेरे साथ लाइव क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं तो उदित फार्मेसी के ऐप को डाउनलोड करिए और डी फार्मा फर्स्ट ईयर के कोर्स को परचेज कर लीजिए और वहां से आप अपनी तैयारी मेरे पर्सनल गाइडेंस के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग दिल की बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये दिल का इमेज हमने लगा रखा है, फिर रियल हार्ट भी लगा रखा है। फिल्मी वाली दिल, फिल्मी दुनिया में जो दिल है वो इस प्रकार का है, दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाओं में भी याद करोगे। तो वही दिल के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक्चुअल रियल दिल, ना कि फेक दिल के बारे में। तो एक्चुअली जो रियल दिल है ना, हार्ट है, उसी पर ये ड्रग्स काम करता है कार्डियोटोनिक्स। देखिए कार्डियो वर्ड का ही मतलब क्या होता है? हार्ट। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट है ना, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कहते हैं। और टोनिक का मतलब क्या हुआ कि उस पर पॉजिटिव इफेक्ट शो करेगा। तो ऐसी दवाओं को कार्डियोटोनिक्स कहते हैं जो कि हार्ट पर पॉजिटिव इफेक्ट शो करता है। अब उसी पॉजिटिव इफेक्ट को एक और नाम दे दिया जाता है आइनोट्रोपिक इफेक्ट। तो क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि कार्डियोटोनिक्स जो है ना हार्ट पर कैसा इफेक्ट शो करता है? आइनोट्रोपिक इफेक्ट शो करता है हार्ट के ऊपर। ध्यान रखिएगा, अभी भी नहीं समझ में आया सर ये पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है? तो आपको हम समझाते हैं कि दिल हमारा धक धक करने लगा है ना, तो दिल धक धक करता है, आपको भी पता है। तो दिल जो धक धक करता है यानी कि हार्ट बीट करता है, ये क्यों करता है? तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक GIF मैंने लगाया है जो कि हार्ट धक धक कर रहा है, हार्ट बीट कर रहा है, पंप कर रहा है। एक्चुअली ये ब्लड को पंप कर रहा होता है। तो जब हार्ट का मसल का स्ट्रेंथ कम हो जाता है, यानी कि एक आसान भाषा में समझिए, जब आपका हार्ट कमजोर हो जाता है, प्रॉपरली जो ब्लड है उसको पंप नहीं कर पाता है, जो बॉडी का, आपके बॉडी का डिमांड है ब्लड का, उसको सप्लाई नहीं कर पाता है, तब डॉक्टर अक्सर कार्डियोटोनिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपके हार्ट पर ये स्टिमुलेटरी इफेक्ट शो करेगा, यानी हार्ट को स्टिमुलेट करेगा और हार्ट के मसल, जो कार्डियक मसल है, उसका स्ट्रेंथ बढ़ाएगा ताकि वो जोर से धक धक करने लगा। समझ रहे ना, धक धक करेगा ताकि बॉडी के ब्लड का जो डिमांड है उसको कंप्लीट कर सके। समझ रहे? तो वही चीजें हैं कार्डियोटोनिक्स। कार्डियोटोनिक्स आर ड्रग्स यूज्ड टू इंक्रीज द एफिकेसी। इंक्रीज करता है एफिशिएंसी किसका? हार्ट का, ताकि वो अच्छे से धक धक करे, यानी ब्लड को पंप करे और प्रॉपर ब्लड का सप्लाई कर पाए। एफिशिएंसी एंड इंप्रूव द कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट जो संकुचित हो रहा है ना, कंट्रैक्शन, हार्ट मसल के कंट्रैक्शन को इंक्रीज करता है। विच लीड्स टू इंप्रूव्ड ब्लड फ्लो। अच्छे तरीके से ब्लड फ्लो होगा टू ऑल टिश्यूज ऑफ द बॉडी, है ना। ब्लड अच्छे से पंप करेगा, जोर से यहाँ से धक धक करेगा, जिससे क्या होगा ना, पंप करेगा तो पूरे बॉडी तक ब्लड सही से पहुंच पाएगा। Hence showing ionotropic effect on heart। इसी को हम लोग ionotropic effect या फिर पॉजिटिव इफेक्ट कहते हैं। डिजॉक्सिन मेजर कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। मेजर जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड है वो कौन सा है? डिजॉक्सिन है। मैं क्या बोल रहा हूं, आसान भाषा में समझिए एक लाइन में। कार्डियोटोनिक्स वैसे ड्रग्स हैं जो कि आपके हार्ट के मसल को, आपके हार्ट का जो मसल्स है उसका स्ट्रेंथ बढ़ाता है ताकि वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन कर सके और बॉडी का जो डिमांड है ब्लड का, उसके सप्लाई को पूरे अच्छे तरीके से फुलफिल कर पाए। ये होता है कार्डियोटोनिक्स। इसी का ये हमारे हार्ट पर आयोनोट्रोपिक इफेक्ट शो करता है, यानी कि एक तरीके से स्टिमुलेटरी इफेक्ट, हार्ट को स्टिमुलेट करता है, या फिर आप कह सकते हैं पॉजिटिव इफेक्ट शो करता है हार्ट पर। ठीक है, अब हार्ट के कार्डियोटोनिक के अंतर्गत दो ड्रग्स पढ़ना था, डिजिटेलिस और अर्जुना, है ना। डिजिटेलिस और अर्जुना। अब डिजिटेलिस के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ड्रग्स है आपका डिजिटेलिस, बहुत बार पूछा गया है।
तो आप इसको इग्नोर नहीं करिएगा। इसका अदर नेम्स यानी सिनोनिम्स और किस नाम से जानते हैं? फॉक्स ग्लोव इसको कहते हैं, फिंगर फ्लावर भी कहते हैं। इसकी फ्लावर देखिए कुछ इस प्रकार से फिंगर जैसा होता है ना, इसीलिए लेडीज ग्लोव भी कहते हैं या फिर फोलिया डिजिटैलिस भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड लीव्स ऑफ डिजिटैलिस परप्यूरिया। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि जो डिजिटैलिस का कौन सा भाग हम लोग यूज करते हैं, तो ड्राइड लीव्स यानी सूखा हुआ पत्ता, और प्लांट का नाम क्या है? डिजिटैलिस परप्यूरिया। तो बायोलॉजिकल सोर्स में एक्चुअली हम लोग लिखते ही यही है कि किस प्लांट के किस पार्ट से हमें वो ड्रग्स मिलता है। तो डिजिटैलिस किस प्लांट से मिलता है? डिजिटैलिस परप्यूरिया से, और उसके कौन से भाग से? ड्राइड लीव्स से, सूखे हुए पत्ते से। और फैमिली क्या है? स्क्रोफुलिरेसी। क्या फैमिली है? स्क्रोफुलिरेसी, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं? डिजिटैलिस जो है आपका, ये आपका जो इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स, सूखे पत्ते, किसका? डिजिटैलिस परप्यूरिया का, और इसकी फैमिली है स्क्रोफुलिरेसी। अब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। इसमें जो मेन है आपका, ये है परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड्स। इसमें जो मेनली पाया जाता है, क्या पाया जाता है? परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए और परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी, ठीक है। मैं पहले समझाता हूं अच्छे से। डिजिटैलिस लीव कंटेन अराउंड 0.2 to 0.45% बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड्स। कहने का मतलब हुआ कि डिजिटैलिस के लीफ में तकरीबन 0.2 से 0.45% प्राइमरी और सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं। अब प्राइमरी ग्लाइकोसाइड्स के अंतर्गत क्या क्या आता है? परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड्स ए, परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड्स बी एंड ग्लूकोजिटोलॉक्सिन। क्या? ग्लूकोजिटोलॉक्सिन। ये सब प्राइमरी ग्लाइकोसाइड्स है, जिसके बारे में आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। प्राइमरी ग्लाइकोसाइड्स, और प्राइमरी ग्लाइकोसाइड्स के अंदर क्या 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 आता है बताइए? परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड्स ए, परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड्स बी, ग्लूकोजिटोलॉक्सिन, ठीक है। अब जो ये परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड्स ए और बी है, ये प्रेजेंट होता है फ्रेश लीव्स में, जो कि आपका डिजिटैलिस प्लांट है उसके लीव्स में पाया जाता है। और उसके हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस से क्वेश्चन आता है जी। इवन मैं बता देता हूं कि एक फार्मासिस्ट का एग्जाम में मैंने देखा था क्वेश्चन, वो आपको करवाऊंगा कि परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए का हाइड्रोलाइसिस होता है तो क्या मिलता है ना। तो ध्यान रखिएगा, मैंने पहले एक चार्ट में समझाता हूं। जैसे ये देखिए, परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए है, ये परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी है। ये दोनों प्राइमरी ग्लाइकोसाइड्स है जो कि डिजिटैलिस के पत्ते में पाया जाता है। अब परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए का एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस होता है। सबसे पहले क्या आता है? एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस होता है। तो क्या बनता है? डिजिटॉक्सिन प्लस एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ध्यान रखिएगा, डिजिटॉक्सिन प्लस एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल। फिर उसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, यानी कि वाटर से रिएक्शन हो जाता है। तो यहां पर डी आई लगेगा, डिजिटॉक्सिजिनिन। क्या? डिजिटॉक्सिजिनिन प्लस 3 डिजिटॉक्सोज बनता है। क्या बनता है? 3 डिजिटॉक्सोज बनता है। और परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी का जब एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस होता है तो जिटॉक्सिन बनता है प्लस ग्लूकोज बनता है, और फर्दर उसका हाइड्रोलाइसिस होता है तो जिटॉक्सिजिनिन, यहाँ पे डिजिटॉक्सिजिनिन होगा, यहाँ जिटॉक्सिजिनिन प्लस 3 डिजिटॉक्सोज बनता है ना। ये चार्ट से बहुत क्वेश्चन आता है, मैं दिखाऊंगा आगे कैसे क्वेश्चन बनता है, पहले पढ़िए अच्छे से। तो वही बोल रहा है कि परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए एंड बी आर प्रेजेंट इन फ्रेश लीव्स बाय देयर हाइड्रोलाइसिस। इसके हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है? परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए से बनता है डिजिटॉक्सिन एंड बी से बनता है जिटॉक्सिन ऑब्टेन्ड रेस्पेक्टिवली, यानी कि ए से डिजिटॉक्सिन और बी से जिटॉक्सिन। देखिए बन रहा है ना, ए से डिजिटॉक्सिन, बी से जिटॉक्सिन। अब फर्दर जब हाइड्रोलाइसिस होता है उसका, तो डिजिटॉक्सिजिनिन बदल जाता है और जिटॉक्सिन को जीटीटॉक्सिजिनिन में बदल जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोसाइड्स कैन टेक प्लेस बाय एंजाइम्स, है ना। एंजाइम के थ्रू भी होता है, प्रेजेंट इन लीव्स, वो लीव्स में पाया जाता है, ये एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस है। फिर डिजिटॉक्सिन यील्ड्स डिजिटॉक्सिजिनिन। डिजिटॉक्सिन जो बनाता है वो क्या बनाता है? डिजिटॉक्सिजिनिन बनाता है और 3 डिजिटॉक्सोज बनाता है हाइड्रोलाइसिस पर। उसी तरीके से डिजिटैलिस लीव हैव ग्लाइकोसाइड्स लाइक जिटेलॉक्सिन वगैरह पाया जाता है, ये सब चीजें, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आया था देखिए, ये क्वेश्चन आया था ऑन हाइड्रोलाइसिस परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए। जब परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या मिलता है? तो मैंने आपको क्या बताया है, चार्ट को एक बार देखिए। परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए का जब आपको हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो मेनली आपको क्या क्या मिलता है? फाइनली जो ये प्रोडक्ट जो इंटरमीडिएट है, फाइनल प्रोडक्ट ये है ना, ये है और ये है। याद रखिएगा, क्योंकि ये तो फर्दर फिर से हाइड्रोलाइज हो गया, तो फाइनल प्रोडक्ट ये तीनों होता है। तो आपका क्या क्या हो गया? सबसे पहले क्या बन जाता है? डिजिटॉक्सिजिनिन, है ना। उसके बाद 3 डिजिटॉक्सोज और 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। उसी तरीके से परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी का जो फाइनल क्या होगा? तो डिजिटॉक्सिजिनिन और 3 डिजिटॉक्सोज और 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो अब देखिए क्या है आंसर, ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोसाइड ए, परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए से याद रखिएगा डिजिटॉक्सिजिनिन बनता है ना। तो ऑप्शन देखिए, डिजिटॉक्सिजिनिन किसमें है? सब में है डिजिटॉक्सिजिनिन, ठीक है। 1 डिजिटॉक्सिजिनिन बनता है, 3 डिजिटॉक्सोज बनता है, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं भैया, 1 ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है ना।
एक ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। तो डिजिट ऑक्सीजनिन एक डिजिट ऑक्सोज नहीं, 3 डिजिट ऑक्सोज, एक डिजिट ऑक्सीजनिन 3 डिजिट ऑक्सोज, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल। जी हाँ, सी। ये क्वेश्चन किसी का औकात है सही कर लेगा एग्जाम में, अगर सही से पढ़ के नहीं जाएगा नहीं। और ये क्वेश्चन को आपको सही करना पड़ेगा, अगर मेरे द्वारा पढ़ेंगे तो इस प्रकार से आपको करवाऊंगा, है ना। जो क्वेश्चन कोई नहीं, ये सब है कि मतलब अच्छा क्वेश्चन होता है जो कि अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको कराया। लेकिन अगर आप प्रॉपरली बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी इस क्वेश्चन को इग्नोर कर सकते हैं। वैसे एग्जाम में ये लिखना पड़ता है कि परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए के हाइड्रोलाइसिस से क्या मिलता है और परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी के हाइड्रोलाइसिस से क्या मिलता है। ठीक है, चलिए अब इसके थेरेपेटिक यूज की बात कर लेते हैं कि जो आपका क्या है डिजिटैलिस है, इसका थेरेपेटिक यूज क्या है। तो जब ये कार्डियोटोनिक है तो हार्ट पर तो काम करेगा ही, तो सबसे पहला वही लिखेंगे, इट इज यूज्ड एज हर्बल मेडिसिन। हर्बल यानी कि जो घर वाला घरेलू मेडिसिन है उसके तरह यूज कर सकते हैं। हैज स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑन हार्ट, हार्ट को स्टिमुलेट करने का काम करता है। इट ऑल्सो यूज्ड इन एलोपैथिक मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन में भी इसको यूज करते हैं। हार्ट कंप्लेंट, जो भी हार्ट से रिलेटेड बीमारियां होती है उसमें। और इट इनेबल्स द हार्ट टू बीट मोर स्लोली, हार्ट को इनेबल करता है ताकि वो आराम से धीरे धीरे भी क्या कहते हैं बीट कर सके, पावरफुली बीट कर सके और अच्छे से रेगुलर बीट करे। इट ऑल्सो स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ यूरिन, याद रखिएगा यूरिन के फ्लो को भी स्टिमुलेट करता है, जिससे कि ब्लड वॉल्यूम कम होगा, उससे ओवरऑल ब्लड प्रेशर भी कम होगा। यानी एक तरीके से कहा जाए तो आपका ओवरऑल क्या कहते हैं लोड ऑन द हार्ट, हार्ट पर जो लोड है उसको भी रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, ताकि ब्लड पर जो आपका हार्ट पर प्रेशर है वो भी कम पड़ेगा। तो ये था आपका डिजिटैलिस। एक मिनट में डिजिटैलिस को रिवाइज कराता हूं उसके बाद। डिजिटैलिस इसका अदर नेम क्या है, फॉक्स ग्लोब, फिंगर फ्लावर, लेडीज ग्लोब और फोलिया डिजिटैलिस। ठीक है, और इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, ड्राइड लीव्स ऑफ द डिजिटैलिस पर्प्यूरिया, डिजिटैलिस पर्प्यूरिया प्लांट के सूखे पत्ते से हमें प्राप्त होता है। फैमिली है स्क्रोफुलोरेशी। और इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो इसमें परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए और परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी पाया जाता है। परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए के हाइड्रोलाइसिस से डिजिटॉक्सीजिनिन और 3 डिजिटॉक्सोज और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है, जबकि परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी से आपके डिटॉक्सीजिनिन प्लस 3 डिजिटॉक्सोज प्लस एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, और बात कर लेंगे इसके हाइड्रोलाइसिस से क्वेश्चन बन गया। और आपका थेरेपेटिक यूज यही है कि हार्ट पर एक्चुअली ये स्टिमुलेटरी इफेक्ट का काम करता है। नेक्स्ट ड्रग आ जाता है आपका अर्जुना। क्या आ जाता है, अर्जुना। अर्जुना के बारे में ध्यान से सुनिएगा, ये इट इज वाइडली यूज्ड इन आयुर्वेदा ट्रीटमेंट। आपका जो डिजिटैलिस है उसको तो एलोपैथिक में भी यूज करते हैं, लेकिन इसका एक्चुअली यूज करते हैं हम लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में। अच्छे से पढ़िएगा, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो संडे संडे यूट्यूब पर लाइव क्लास में टेस्ट लूंगा, तो ध्यान रखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। अदर नेम्स अर्जुना। अब कोई भी बच्चा कोग्नोसी की वजह से फेल नहीं होगा, खास करके इस चैप्टर से, क्योंकि मैं पूरा यूट्यूब पर पढ़ा दे रहा हूं आपको। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड स्टेम बार्क ऑफ द प्लांट टर्मिनेलिया अर्जुना। देखिए इसका बायोलॉजिकल सोर्स में कहा जाए, टर्मिनेलिया अर्जुना नाम का प्लांट है, उसके सूखे हुए छाल से हमें प्राप्त होता है। जैसे आपको ऐसा प्लांट दिखता होगा जिसमें ऐसा फल होता है, उसका जो ड्राइड स्टेम है, सूखा हुआ बार्क है, सॉरी स्टेम बार्क, यानी कि उसका जो पौधा का छाल होता है ना, पौधा का जो टहनी है उसका छाल, बार्क, उसमें बार्क मतलब होता है छाल, पौधे के छाल से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, कौन सा पार्ट यूज करते हैं, बार्क यूज करते हैं। और इसका फैमिली क्या है, कॉम्बर्टिएसी, फैमिली क्या है, कॉम्बर्टिएसी, ध्यान रखिएगा। और ये कॉम्बर्टिएसी है। और इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में बात करेंगे तो ड्राई बार्क या जो सूखा जो छाल है, फ्रॉम द स्टेम कंटेंट लगभग 20 से 24% टैनिन पाया था। इसका जो मेजर कंस्टिट्यूएंट ही क्या है, टैनिन ही है अर्जुना का। ठीक है, वेयर एज दैट द बार्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम लोअर ब्रांचेज इज 15 से 18%। यानी कि यदि आप हरे वाले पार्ट से बार्क निकालेंगे तो उसमें कम टैनिन पाया जाएगा, लेकिन अगर बात कर लेंगे ड्राई वाला का, जो सूखा टहनी होगा उसके बार्क का, तो 20 से 24% टैनिन होगा। और टैनिन प्रेजेंट इन बार्क आर ऑफ मिक्स्ड टाइप, टैनिन जो होता है उसमें मिक्स टाइप का होता है, कंसिस्टिंग ऑफ बोथ हाइड्रोलाइजेबल और कंडेंस्ड टैनिन। इसमें हाइड्रोलाइजेबल टैनिन भी होता है और कंडेंस्ड टैनिन भी होता है। हाइड्रोलाइजेबल लमसम 15%, हाइड्रोलाइजेबल ही होता है। और द फ्रूट्स आर ऑल्सो कंटेंट, जो फ्रूट है इसका, इस फ्रूट में भी लमसम 7 से 20% टैनिन पाया जाता है। तो हम क्या कहेंगे, जो आपका एक्चुअली अर्जुना का मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, टैनिन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके थेरेपेटिक यूज की बात करेंगे तो ये डायूरेटिक की तरह काम करता है, यानी कि यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा, आपके यूरिन आउटपुट को बढ़ाएगा, पेशाब ज्यादा होगा, इससे क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड प्रेशर कम करने का काम करेगा एक तरीके से। फिर दे हेल्प इन लोअरिंग डाउन द ब्लड प्रेशर, सही बात है भैया, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, जिससे हार्ट रेट भी कम हो जाएगा। दे कैन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस कार्डियक डिजीज, कार्डियक टॉनिक है तो अलग अलग कार्डियक डिजीजेस को ट्रीट करने में हेल्पफुल होगा। इट कैन ऑल्सो मेंटेन कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ब्लड,
ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ट्रीट टू अस्थमा, अस्थमा को ट्रीट करने में भी इसका यूज करते हैं। एक बार थोड़ा रिवाइज करते हैं। अर्जुना, अर्जुना भैया क्या है? अर्जुन ही कहते हैं इसको। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में ज्यादातर यूज किया जाता है, आप देखे होंगे इसको यूज किया जाता है। और ये ड्राइड स्टेम बार्क टर्मिनेलिया अर्जुना नाम का प्लांट है, उसके सूखे छाल से हम लोगों को प्राप्त होता है। कॉम्बर्टिएसी फैमिली है और इसमें मेनली टैनिन पाया जाता है। सूखे छाल की बात करें तो 20 से 24% टैनिन, और अगर कच्चे टहनी की बात करें छाल की तो 15 से 18%। और इसमें टैनिन दोनों टाइप का पाया जाता है, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन भी और कंडेंस्ड टैनिन भी। और ज्यादातर इसमें इसके फ्रूट में 7 से 20% टैनिन होता है। और इसका यूज आप डाययूरेटिक के तौर पे भी कर सकते हैं और ब्लड प्रेशर को कम करने में भी और कार्डियक डिजीज को ठीक करने में भी यूज होता है। अब चलिए एमसीक्यू कर लेते हैं, किस प्रकार के आपके एग्जाम में एमसीक्यू आएंगे। कहेगा विच पार्ट ऑफ अर्जुन इज यूज्ड, बताइए अर्जुना जो है आपका इसका कौन सा पार्ट यूज करते हैं? सीड, बार्क, फ्रूट और लीव्स। सर जी हम तो भूलिए गए, इतना ड्रग है, किसका कौन पार्ट यूज करते हैं, कैसे याद रहेगा? अरे भाई 4 गो गर्लफ्रेंड है, उस सबका नंबर याद है, बस वाली, ट्रेन वाली और रुमाल वाली, तो बाल वाली होता है ना, ये तो लिपस्टिक वाली, आईना वाली, टिकली वाली। तो ई नहीं याद रहेगा कि कौन से ड्रग्स का कौन सा पार्ट यूज करते हैं। अभी ना बताए थे, अर्जुन का कौन सा पार्ट यूज करते हैं? छाल है। देखिए अर्जुन का कौन सा पार्ट यूज करते हैं? छाल, बार्क है ना, बार्क, इसीलिए बोलता हूं इंपॉर्टेंट है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। बार्क, तो आंसर क्या हो जाएगा? बार्क। ओके, बार्क, छाल। डिजिटैलिस बिलोंग्स टू विच प्लांट फैमिली? डिजिटैलिस जो है, डिजिटैलिस पर्प्यूरिया है ना, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? बताइए डिजिटैलिस जो है ना किस फैमिली से बिलोंग करता है? बताइए। तो स्क्रोफुलिरेशी, याद आया? तो क्वेश्चन ऐसे दे देगा, बताइए डिजिटैलिस किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो एपोसाइनेसी या सोलेनेसी या स्क्रोफुलिरेसी या लेगोनिएसी। तो क्या हो जाएगा? स्क्रोफुलिरेशी। समझ रहे ना, ऐसे पढ़ना पड़ता है। और बस एक काम करना है, जैसे आप प्यार दे रहे हैं वीडियो को वैसे ही प्यार देते रहिए, दबा के लाइक कीजिएगा, प्यार सा एक कमेंट कर दीजिएगा, दिल मेरा गदगद हो जाता है। मन करता है रात में 2 बजे अगर कमेंट पढ़ते हैं तो उसी समय वीडियो बनाए। तो प्यारा प्यारा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। उसके बाद करते हैं, ये तरीका कैसा लग रहा है, आसान हो रहा है कि नहीं आपके लिए? What is the main chemical constituent of digitalis? मैं सच बता रहा हूं, मेरे टाइम पे कोग्नोसी पढ़ने में मुझे हालत खराब हो गया था। अब तो ऑनलाइन एजुकेटर बहुत सारे अवेलेबल हैं, अलग अलग चैनल, उदित फार्मेसी ही नहीं और भी कई सारे चैनल हैं, सब लोग अपने तरीके से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत स्टूडेंट को हेल्प होता है। हम लोगों के टाइम पे इतना नहीं था, बहुत दिक्कत होती थी मुझे, है ना, लेकिन अब बहुत आसानी हो गया है सब चीजें। व्हाट इज द मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिजिटैलिस? डिजिटैलिस का मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? बताइए बताइए। वेरोडॉक्सिन है या फिर ओडरोसाइड है या फिर सेपोनिन है या फिर परप्यूरिया ए एंड बी है? हमने बताया था ना डिजिटैलिस का परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए और परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी, जिसका हाइड्रोलाइसिस भी पढ़ना है, ये होगा आंसर डी। तो इस प्रकार से पूरा हुआ आपका। बढ़िया भैया, तो मस्त, ये लेक्चर खत्म हो गया। आगे की जानकारी आपके कोर्सेज से रिलेटेड है, तो जो कोर्स में इंटरेस्टेड है वो देखिए, अन्यथा आप जा सकते हैं। प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। जाने से पहले आपको ये भी बता दें कि मेरा ऑफिशियल चैनल फार्मा स्टडी विथ मिथिलेश है, उसको अगर सर्च करना चाहते हैं तो सर्च करके आप सब्सक्राइब कर ले। तकरीबन 1500 से ज्यादा बच्चे वहां पर भी हैं। वहां पर मैं लाइव अपडेट्स, फार्मा रिलेटेड अपडेट्स देता हूं। फार्मा स्टडी विथ मिथिलेश सर्च करेंगे, आ जाएगा, ठीक है। आगे की जानकारी कोर्सेज से रिलेटेड है। जो भी बच्चा हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, प्ले स्टोर पे जाइए, देन की कहते हैं उसमें क्या क्या मिलेगा आपको, देखिए रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे पूरे सिलेबस का, प्लस डेली लाइव क्लासेस में मैं पढ़ाऊंगा सारा सब्जेक्ट। केमिस्ट्री मैम अलग पढ़ाती हैं। ई बुक पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव चैट, वहां कोई दिक्कत नहीं है। डेली 6 से 8:30 से 9:30 बजे तक क्लास चलती है और प्रॉपर पढ़ने के लिए सिखाया जाता है। अगर बुक मंगवाना चाहते हैं हमारे द्वारा बनाए हुए, तो बुक को भी मंगा सकते हैं। मंगवाने के लिए क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी को सर्च करना है, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लेना है और स्टोर वाले सेक्शन में आपको अलग अलग कोर्सेज दिख जाएंगे। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, जो भी आपको ज्वाइन करना है कर सकते हैं। और आपको अगर किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, सुबह 8 लेकर के शाम के 6 बजे तक। हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, फाइनली कंप्लीट हुआ। बोले श्यामा रामचंद्र की जय, हर हर महादेव। तो खत्म हुआ। मजा आया क्लास में कि नहीं, एक बार प्यारा कमेंट कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।